अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि रिव्यू एक्सरसाइज 7 की वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैं काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आपकी कमेंट्स मैं देखूँगी आहिस्ता आहिस्ता किसके क्या क्यूरीज़ हैं, तो फिर मैं उसको 1 बाय 1 सबकी वीडियो बना दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसका स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली इसकी ये है कि अगर आपने 7A और 7B अच्छे से समझा हुआ है, उसे अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो आपके लिए रिव्यू इजी हो जाएगी, बिकॉज सारा उससे रेलिवेंट है। और क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मेथड वही यूज़ होगा जो 7A और 7B में यूज़ हुआ है। बस हम एक नई चीज़ करेंगे कि उसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होगी, वैल्यूज़ चेंज होंगी, लेकिन मेथड और हमारे पास जो आंसर्स होंगे वो ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं तो साथ में बुक अपनी ओपन करें और मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हमने कुछ वैल्यूज़ के नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बताने हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने जो है वो ईच क्वेश्चन का पार्ट जो दिया हुआ है उनके बताने हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। तो हमारे पास फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 98, 89, 80, 71 एंड 62। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके 98 और 89 में क्या गैप है, पहले हम ये इसका फर्स्ट 2 लेटर्स जो है, फर्स्ट 2 के नंबर्स जो दिए हैं, वैल्यूज़ दिए हैं, उसका चेक करेंगे क्या इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। देन हम 80, 71 एंड 62 फिर देन इस तरफ मूव करेंगे। अब 90 और 89 को अगर हम माइनस करके चेक करें तो भी हमारे लिए एक हिंट है, मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कितना इसमें गैप आ रहा है। 9 एंड 9 का, इन दोनों में तो 9 का गैप, इट मीन्स कि 98 में से इन्होंने -9 किए तो हमारे पास 89 आ गया। अब 89 में से भी क्या करेंगे, -9 करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। 80 से भी हम -9 करेंगे तो 71, और 71 से भी -9 करेंगे तो 62। तो ये ऑटोमेटिकली जब हम इसको आगे फर्दर देखेंगे तो इनके नंबर्स जो है वो वैल्यूज़ मैच होती जाएंगी। आप इनको माइनस करके 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इसको माइनस करके भी हम चेक कर लेते हैं लास्ट वैल्यू को। 11 में से 2 निकालें तो 9 एंड देन ये 6 ऑलमोस्ट सेम है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी उनमें भी हम 62 में से -9 करेंगे तो हमारी सेकेंड वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे ब्लॉक्स की फॉर्म में कर देती हूँ। एक हमने ये नंबर फाइंड करना है, उसके बाद एक और फाइंड करना है, और दोनों में कितना गैप होगा, 9 का। अब 62 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 9 निकालें, 3 एंड 5, 53। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए। ये 53 है और इसको ब्लॉक में कर देते हैं। देन 53 से हम 9 माइनस करेंगे, 9 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 44। इसका नेक्स्ट हमारे पास आएगा 44। तो हमारा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट 2 टर्म इसके क्या है हमारे पास, 53 एंड 44। ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने पहले अंडरस्टैंड करना है कि कितने का गैप है। कभी समहाउ इस तरह होता है कि हमें माइनस करना पड़ता है, कभी प्लस करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और कभी हमें उनका स्क्वायर या क्यूब जो है वो लेना पड़ता है। तो इस तरह हर क्वेश्चन को माइनस करके नहीं करना, हर क्वेश्चन को प्लस करके नहीं करना, जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है -2, फिर 0, 4, 10 एंड 18। अब ये जो -2 है
देन ज़ीरो है। -2 और ज़ीरो में कितना गैप है कि -2 में उन्होंने ऐसे किया है कि +2 किया है और ये हमारे पास क्या बन गया, ज़ीरो, राइट। अब ज़ीरो के बाद आ रहा है 4। अब 4 में क्या हुआ है, +2 क्या है यहाँ पे +4 कर दिया, 0 में +4 करेंगे तो 4 ही आएगा। अब 4 में देन हमारे पास नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 एंड 10 में +6 किया है, मीन्स कि यहाँ पे 2 के टेबल के अकॉर्डिंग 2, 4, 6 और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 8 प्लस के 18 आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास +10 होगा, 9 नहीं, ठीक है। तो 18 में हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। और देन 28 में हम 12 प्लस करेंगे 40 आएगा। तो ये इसका था कि हमने देखना है गैप कितना है, ठीक है। अगर ये चीज़ कुछ बच्चे इसकी क्रैमिंग कर लेते हैं, उनको अगर समझ नहीं आती तो वो क्या कर लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं कि हाँ इसमें 2 प्लस करने 4। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। आपकी बुक में भी जो मेथड्स दिए हुए हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों के लिए ईजी होगा, तो इस तरह बच्चे ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे, तो मैंने ये किया। कुछ कमेंट्स इस तरह के भी आते हैं कि आपने इस मेथड से नहीं क्वेश्चन करवाया, ये क्वेश्चन इस तरह नहीं होना था। तो ये हर क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से करने का होता है। ये नहीं कि मैं हर क्वेश्चन को, हर इंसान क्वेश्चन के आंसर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ओपिनियन से सॉल्व करता है, अपने तरीके से सॉल्व करता है। तो जिसको जो इजी लगता है फिर वो उसको यूज़ करता है। मैं हर मेथड नहीं एक्सप्लेन करती, लेकिन आपको जो मेथड इजी लगे आप वो यूज़ करें, आप अपनी आसानी के लिए। ज़रूरी नहीं जस्ट इसी मेथड से क्वेश्चन करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें हमने ये देखना है कि ये देखें, इसमें कोई चीज़ ऐड या माइनस नहीं हो रही, मतलब प्लस भी नहीं हो रही ना माइनस हो रही है। इसमें एक चीज़ आ रही है हमारे पास, एक थर्ड टर्म, डेट इज़ डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड इसलिए हमने ये गेस किया है कि जैसे हम नेक्स्ट जा रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं, वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो रही हैं, छोटी हो रही हैं। जब वैल्यू छोटी हो रही है यहाँ पे आके तो बिल्कुल डिवाइड की फॉर्म में आ गए हैं, तो ओवर की फॉर्म में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो इनसे डिवाइड हो के इसको कम कर रही है, रिडक्ट कर रही है, माइनस करके रिडक्ट नहीं कर रही बल्कि डिवाइड करके। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई 1/3 करें तो इसकी कटिंग करके इसको 3 कर देगा, दैट इज़ आवर सेकेंड आंसर। अब 3 को अगर हम मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। ये हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर देन हम क्या करेंगे, 3, अब 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे देन 1/3 आ जाएगा। फिर 1/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो वो हमारे पास 1/9 आएगा, राइट। तो ये सारे इस सीक्वेंस से जा रहे हैं। इट मीन्स कि 1/3 हमारे पास एक कॉमन है इन सब में, जो सब पे अप्लाई हुआ है। अब हमने जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ निकालनी है वो भी इसी के अकॉर्डिंग निकालनी है कि 1/3 जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो लास्ट वन हमारे पास वैल्यू इस दी होगी उसके साथ 1/9 के साथ हमारे पास क्या आएगा, 1/27। अब हम 1/27 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 × 3 3 7 that 1 and 3 that 6 and 7, 1/71 आ गया, सॉरी 91 नहीं, सॉरी 81 है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा 1/81 है। अब हमारे पास ये दो आंसर हैं, 1/27 एंड 1/81, दैट इज़ ओवर आंसर। हमने इस क्वेश्चन को पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना है, देन इस पर हमने वर्क करना है, फिर हमने इसको देखना है कि इसमें हमें क्या चेंजेस लानी है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 1, 9, 25, 49 एंड 81,
इसमें तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होगा, 9 जो है हमारे पास वो 3 का स्क्वायर होगा, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होगा, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होगा, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होगा। अब आपने इन स्क्वायर के गैप चेक करें, 1 3 5 7 9 मीन्स कि एक नंबर स्किप करके एक नंबर जा रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि 1 2 3 4 5 सेम काउंटिंग नहीं जा रही। अब हमने इसी सीक्वेंस से 9 के बाद हमने 10 नहीं 11 का स्क्वायर लिखना है तो 121 आएगा। 12 नहीं 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो 169 लिखेंगे। तो हमने इसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमारे पास स्क्वायर किस सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो हमारे पास ये दोनों आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा हुआ है एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उस सीक्वेंस के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, हमने उन क्वेश्चंस को देखना है 1 बाय 1 कि वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास कंसिडर करें कि एक सीक्वेंस है। राइटिंग, कुछ लोगों को इशू है कि राइटिंग हमें समझ नहीं आती, तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आपको राइटिंग समझ आए, बिकॉज इतना राइटिंग का इशू नहीं होता, बेसिकली समझना होता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है इसको भी पूरा किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है 9 16 25 36 49। हाँ जी, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके जो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स बताएं, कि हमने इसका नेक्स्ट 2 टर्म्स बताने इस सीक्वेंस के। ठीक है, तो 9 16 25 36 49, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का, 25 5 का है, एंड 36 6 का, एंड 7 का 49 है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास 8 का स्क्वायर होगा, डेट इज 64, और हमारे पास 10 9 का होगा, वो हो गए 81। हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, इसका सीक्वेंस बता दिया है कि एक हमारे पास 64 होगा और एक हमारे पास 81 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि फाइंड इन टर्म ऑफ एन एंड अ फॉर्मूला फ्रॉम nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस का अगर हम इसका हम फॉर्मूला देखें तो n टर्म में इसका सीक्वेंस में इसका क्या फॉर्मूला होगा। हमने एक चीज़ इसमें इसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने आपको इस तरह बताया कि इसका इस तरह गैप आ रहा था, इनके इस तरह गैप्स आ रहे थे। हमने यहाँ पे nth टर्म में नहीं एक्सप्लेन किया कि nth टर्म अगर इसकी फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल इसकी मैं nth टर्म फाइंड करना चाह रही हूँ, मैं क्या करूँगी, जो चीज़ वेरीफाई कर रही है, जो चीज़ वेरी कर रही है, वेरी मीन चेंज हो रही है हर स्टेप में, वो हमारे पास n होगी। ठीक है, n प्लस ये क्या कर रहे हैं, n प्लस 1 कर रहे हैं, n प्लस कर रहे हैं 2 के साथ, देन स्क्वायर ले रहे हैं, मीन्स कि 1 प्लस 2 और स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे हो रहा है। तो जो चीज़ हमारे पास सिमिलर, इसमें क्या चीज़ है कि सब में 2 का गैप है, प्लस टू हर जगह और है। क्या चीज़ वाली कर रही है, 1 3 5 9, तो ये n होगा। तो इसका nth अगर हम फाइंड करें तो हम क्या लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू n प्लस 2। इसका भी अगर हम फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला इसका हमने nth टर्म के लिए हमने इसमें से किसी का बनाया, बिकॉज हमें उन्होंने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि आप nth टर्म का फॉर्मूला बनाएं। बट nth टर्म का फॉर्मूला बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ इस तरह भी वो हमारे लिए हेल्प आउट करता है कि हमें डिफरेंसेस बताता है, हमें बताता है कि किस तरह एक नंबर से दूसरे नंबर से चेंज हो रहा है। इसलिए अब हम इसका nth टर्म कैसे बताएंगे, इसकी अगर हम nth टर्म बताएं तो हम कैसे बताएंगे कि 16 एंड 9 था, देन हमारे पास 16 है, एंड देन 25 36 एंड 49, ये सीक्वेंस था। इट मीन्स कि यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये 3 का स्क्वायर है, हम लिखेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। मीन्स कि नेक्स्ट टर्म अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करके करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म में वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैं 3 की जगह अगर 4 पुट करूँगी तो हमें मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, तो हम इस तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमने ये कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है ये हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, टी mth इज इक्वल टू n प्लस 2। तो यहाँ पे n प्लस 2 लिखना इसलिए है 3, 4 एंड 5, 6, 7, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हमारे पास 25 नंबर पे इसकी क्या टर्म होगी। 25 नंबर पे इसकी टर्म बतानी है हमने, तो 25 प्लस 2 करेंगे, 25 प्लस 2 का स्क्वायर, 25 एंड 2 27 हो जाएंगे, और इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 729 आएगा, जो कि इसका आंसर है। अब यहाँ पे ये तो जर्नल सीक्वेंस के लिए हमने nth टर्म निकाली है, जर्नल सीक्वेंस के लिए nth टर्म निकाली है। और जर्नल सीक्वेंस आपने पीछे एक्सरसाइज 7th A और B में डिस्कस किए होंगे कि जर्नल सीक्वेंस के लिए nth टर्म कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, इसकी बबल्स बनी हुई हैं, बिल्कुल क्लियरली मेंशन वो हो रहा है कि इसकी फिगर 5th क्या होगी। मैं आपको बुक से शो करवा देती हूँ, लेट्स सी। ये हमारे पास है 1 2 3 4 बॉल्स है, और इधर इसकी राइट एंड लेफ्ट साइड पे एक एक बॉल है। इट मीन्स कि ये एक ही कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 4 हैं, और नेक्स्ट में क्या होंगे, 5 कॉलम होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे इसका कंप्लीट नहीं होगा, मैं आपको यहीं पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, इसकी इस तरह 1 2 3 4 बॉल्स हैं, एंड इस तरह 2 बॉल्स हैं। अब इसी तरह हम इसकी 5 रो बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 बॉल्स बन गई। अब इसकी रोज कंप्लीट हो गई हैं, और यही फिगर नंबर 5 में हमारे पास बनेंगी जो उन्होंने पूछी है, फिगर 5th। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द टेबल। अब एक टेबल गिवन है, मैं उस टेबल को यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, बिकॉज यहाँ पे एक हम इसका nth टर्म का जो फॉर्मूला इसमें से निकालेंगे वो मैं आपको बताऊँगी कैसे निकालते हैं। हमारे पास उन्होंने कुछ इस तरह टेबल बनाया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें कि 5 रिपीट हो रहा है, 5 कॉमन है, इट मीन्स कि जो हम nth बनाएंगे उसमें 5 तो मस्टली आएगा ही आएगा। अब ये चीज़ वेरी कर रही है 1 2 3 4, तो इसको हम नेम देंगे n का। +1 भी सब में आ रहा है, हम लिखेंगे +1। तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन चुका है। इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करके इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 इंटू क्या आएगा, 5 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 5 25 + 1 26 हो जाएंगे। हमारे पास ये भी का आंसर आ गया। ये हमने फाइंड करना था 5th टर्म का, और हमने nth वैल्यूज़ की फाइंड वो फॉर्मूला बनाना था, वो भी हमने बना लिया है कि हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि 56th बताएं कि क्या होगा। 56th कैसे बताएंगे, सिंपली जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया है इसमें हम पुटिंग करेंगे 5, n की जगह में 56 लिखूँगी, n + 1। 56 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से 30 एंड 5 5 से 25 एंड 28 280, ओके, और +1 करेंगे तो हमारे पास 281 आएगा। तो ये भी आंसर आ चुका, हमारे पास 281 आएगा। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल फॉर अ फिगर इन सीक्वेंस टू बी मेड अप ऑफ 583 बटन्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह पॉसिबल है कि 583 बटन्स बन जाएं,
और उसके लिए आपने nth टर्म पे कौन सा नंबर यूज़ किया होगा कि वो 583 बटन बन जाए, क्योंकि अब इन्होंने ये नहीं कहा कि इस टर्म पे बताएं क्या इसकी वैल्यू होगी। अब उन्होंने वो वैल्यू बता दी, हमने वो टर्म बतानी है कि वो टर्म क्या होगी। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारे पास हमने जो फॉर्मूला बनाया था 5n+1 का, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंड इक्वल की साइड पे 583 राइट करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब 5n इसको हम सॉल्व करेंगे एज अलजेब्रा सॉल्व करते +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा 582। देन यहाँ पे n इधर रहेगा और 5 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 582, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 आ गया एंड देन 2, 5 6 ज़ा 30 और 2 आ गया। ये इसको मिक्स फॉर्म में लिख देते हैं 162/5, ठीक है। ये हमारे पास 162/5 इसका आंसर है, जो कि उन्होंने पूछा था कि वो nth इसकी टर्म क्या बनेगी। इसको हम थोड़ा सा इसके आंसर एक्सप्लेन भी करेंगे। हम लिखेंगे कि हमारे पास इट इज़, इसका आंसर जो है हमारे पास वो एक कंप्लीट डेसिमल फॉर्म हमारे पास नहीं है, ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो सिंस जो nth वैल्यू है वो 116/2/5 आई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फिगर in sequence to be made up of 583 buttons, ओके। तो हम ये इसका राइट कर देंगे कि बिकॉज का ये जो हमने एंड निकाली 583 में जो टर्म निकाली है एंड वो इस तरह आ रही है, तो उसको हम आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन तक इसको वाइंड अप करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड बाकी इसके पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह भी इसके डिस्कस करूँगी। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आप जब भी मैथ्स करें अपने पास पेन, पॉइंटर, पेंसिल हाथ में पकड़ें और साथ साथ सॉल्व करें। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी आपके माइंड में उस वक्त ख्यालात आते हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने क्वेश्चन किया और आप उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, और मैं वो क्वेश्चन दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और आप लोगों को मैथ जो D1 है वो ऑलमोस्ट 6, 7, 8, 9 A लेवल, O लेवल में सभी जगह जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप हर पॉइंट पे जाके यहाँ से अपनी सारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो, देन वो आप इजीली सॉल्व आउट कर लेते हो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।